वेलकम टू लर्नो साइंस। दोस्तों, आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। लैब प्रोसेस का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने लैब प्रोसेस में कैसे डाइजेशन होता है वो हमने देखा। सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, ये देखा। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लें, आपको अच्छे से समझ हो जाएगा और आप फटाफट इसका रिवीजन कर पाएंगे बोर्ड के पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी को हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी के अंदर होता रहता है, इसको हम ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो देखिए, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे बॉडी में कौन कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा हार्ट तो इसके अंदर सबसे पहले काम करता है। पंपिंग ऑर्गन, हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। दूसरा लंग्स होता है जो हमारा फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये फिल्टर करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें मिलाने का काम करता है। तीसरा इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है हमारा आर्टरीज और वेन्स होता है इसके अंदर, ठीक है। और चौथा इसके अंदर जो हमारा ब्लड काम करता है, ब्लड और लिम्फ इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में, तो लंग्स को हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि वो अलग पार्ट में चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, तो आपको ये दिमाग में रखना है सबसे पहले कि हार्ट होगा, दूसरा आर्टरीज और वेन्स होगा, और तीसरा आपको क्या याद रखना है, ब्लड और लिम्फ इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो देखिए, पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। अगर शॉर्टकट है, इसको अगर आप डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा तो आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले जो आपका नंबर 1 दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है कि देखिए लंग्स है, लंग्स में इम्प्योर ब्लड हो या प्योर ब्लड हो, वहाँ से क्या होता है, फिल्टर होकर अलग होता है। अब पहला स्टेप इसमें देखिए कि पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारा लंग्स क्या कर हमारे पे कहाँ भेज रहा है, तो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब देखिए लेफ्ट आर्टरियम क्या होता है, वो वहाँ से प्योर ब्लड आया उसके पास, तो वहाँ से क्या करेगा, वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ये दूसरे नंबर पर है, उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, उसी रास्ते से ये एरोटा में पहुँच जाएगा, और एरोटा क्या करता है, पंप कर देता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब मान लीजिए कि जो ब्लड फिर बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, वो ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो क्या होता है, वो बॉडी से फिर वो वापस आता है। मान लीजिए 4th नंबर स्टेप हमारा है मेन वेन्स के अंदर। अब वो मेन वेन्स क्या करेगा, उसको इकट्ठा करता है, उस पाइप के रास्ते वो कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट राइट आर्टरियम के अंदर। अब राइट आर्टरियम में क्या होता है, वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल्स में पहुँचता है, वहीं पर वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का फंक्शन अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। वाल्व क्या करता है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब यहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकल से पंप हो रहा है, तो हमारा 5वां स्टेप यहाँ हो गया। अब चौथे स्टेप में क्या होगा कि ये हमारा आर्टरीज जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स में चला गया। अब लंग्स क्या करेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करके फिर वही स्टेप चलता रहता है। तो हम इसको एक एक साइकिल के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लड पंप हुआ, यहाँ से ब्लड आया लंग्स से कहाँ पर, हार्ट के अंदर, हार्ट में पंप हुआ, फिर आगे पहुँचा बॉडी के पार्ट, फिर ऐसे स्टेप्स चलता रहता है। अब इस मैकेनिज्म को हम समझने के लिए अपने हम हार्ट की बात करते हैं, क्योंकि पेपर में आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें। आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दे रखा है आप उसी को बनाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट जो है, ह्यूमन का हार्ट जो है, कितने चैम्बर में बटा हुआ है, 4 चैम्बर में बटे होते हैं, ठीक है। तो एक हमारा लेफ्ट आर्टरियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, राइट आर्टरियम होता है और राइट वेंट्रिकल्स होता है। ये 4 चैम्बर होते हैं। अब इस चारों चैम्बर को बीच जो सेपरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 चैम्बर आपस में जो है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो सेपरेट हो रहा होता है, वहाँ पर लगे होते हैं वाल्व। वाल्व क्या करेगा, वाल्व का काम होता है कि कोई एक चीज़ आया तो उसको उसी रास्ते में वापस नहीं जाने देता है, उसको उस रास्ते से रोकता है, रोकने का काम करता है। अब देखिए भी हार्ट में कैसे काम होता है, पंपिंग ऑर्गन कैसे कहलाता है। देखिए जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे अब ये सिकुड़ेगा, ये ऐसे सिकुड़ रहा होता है, मतलब ये भी सिकुड़ रहा है तो ये भी यहाँ से पंप हो रहा होता है, दोनों काम एक साथ चल रहा होता है। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, वो ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम के अंदर आ गया। मान लीजिए कहाँ से आता है, अपर वेना केवा। अब देखिए हमारे पास 2 है, एक लोअर वेना केवा होता है, एक सुपीरियर वेना केवा, यानी कि अपर वेना केवा भी कहते हैं। यानी कि जो ब्लड हमारे हार्ट से ऊपर के पार्ट में है, यानी कि हार्ट हमारा यहाँ पर होता है, मान लीजिए अब यहाँ से ऊपर के पार्ट जो होगा, यहाँ से ब्लड आना है, तो वो ब्लड जो आएगा ये सुपर वेना केवा से अंदर की तरफ आता है। अब जो इससे नीचे का पार्ट है, यानी कि हमारे हार्ट से नीचे का पार्ट, यानी कि लेग के, स्टमक के, पैरों के, ये सब के जो ब्लड से जाएंगे, ये लोअर वेना केवा से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। अब जैसे यहाँ पर पंप हुआ तो कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट राइट आर्टरी में पहुंचता है, और यहाँ से पंप हुआ कहाँ पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ से पंप कर दिया, अब ये कहाँ पहुंच गया,
ये पहुंच गया लंग्स के अंदर। अब लंग्स क्या काम क्या है कि भाई वो फिल्टर करने का काम करेगा, तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को अलग कर, ब्लड वाले कार्बन को अलग कर देता है। अब मान लीजिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को अलग कर लिया और उसमें ऑक्सीजन मिला दिया, उसको फिर क्या करता है, ये हमारे हार्ट में दोबारा भेजा जाता है। तो हार्ट में जब दोबारा एंट्री करता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन्स के द्वारा फिर से कहाँ पर आ गया, लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। अब ये हमारा तीसरा नंबर के चैम्बर में आया। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से पंप हो रहा है, तो ये कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आप ये देखिए क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा वाल्व होता है, फिर वही काम इसका होता है कि वन वे डायरेक्शन का काम करेगा। अब ब्लड यहाँ से जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड यहाँ से फिर पंप होकर कहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ से आपको इस रास्ते से यानी कि अरोटा के रास्ते ये हमारे क्या होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारा बॉडी हर एक पार्ट में ये ब्लड पहुँच जाता है। तो इसमें देखिए कि ब्लड को कहाँ से पास होना पड़ा। एक बार इसने लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम में आया, राइट वेंट्रिकल्स में आया, फिर लंग्स में गया, फिर वापस आया लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, फिर पंप होकर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो जब ब्लड यहाँ से आ रहा होता है, वो जिस रास्ते से आता है वो दो अलग अलग टाइप की हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं या नसें कहते हैं हिंदी में उसको। तो ब्लड कैपिलरीज के दो मतलब अलग अलग दो टाइप की नर्व्स से आता है, ठीक है। तो देखिए, तो एक होता है हमारा वेन्स और एक होता है आर्टरीज। अब देखिए वेन्स क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, वो ब्लड उसी रास्ते से जा रहा होता है या आ रहा होता है, ठीक है। अब हमारा हार्ट जहाँ से पंप करता है उसका प्रेशर बहुत तेज होता है, इसीलिए वो वाला जो हमारा होता है वेन्स, उसको वो वाला जो हमारा नस होता है या नर्व्स होता है उसको हम कहते हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो होता है ये थिक होता है वेन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको चाहिए बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि हार्ट जब पंप करेगा तो ताकि फट ना जाए, इस वजह से इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेरेटिव टू वेन्स। तो अब मैं आपको जो ये डिफरेंस दिख रहा है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, आपको प्रॉपर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। या फिर आपको आ सकता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम हार्ट का, तो आपको ये बना के आना है, एक्सप्लेन करके आना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि कैसे हमारे ब्लड का फिल्टर होता है किडनी के अंदर, यानी कि किडनी कैसे काम करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।